किसी को मांस ज्यादा खाना है तो भगवान उसको गिरगिट बनाते हैं, किसी को गंदगी खानी है तो उसको सुगर बनाते हैं भगवान। जो जिसे चाहे ईश्वर सबको देता है, भागवत में लिखा। और जिसे भजन चाहिए, कीर्तन चाहिए, साधना चाहिए तो वो भी देती है। इसलिए हाथ जोड़िए, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण मातृरूपेण संसिता। सब माँ है, चाहे वह सर्पणी है, चाहे वह सिंगनी है, चाहे वह बिल्ली है, मातृत्व सब में रहता है। और कोई भी दुनिया का बालक, चाहे बिल्ली का हो चाहे शेर का, पहला शब्द बोलता है मां। क्या बोलता है? मां। इसलिए मेरी मां को प्रणाम। सुधापुरैपुरवैष्ट संश्रया तदा सुरेन्द्रेण धीरेषु जेविता करोतु जान शुभहेतुमीश्वरी शुभाणि भद्राण्य हन्तु जावद या साम्प्रदं जोद्धततीत्यचादितं रश्माभिरीशाजुरै नमस्यते या जस्मृता तक्षण हेव हन्ति न शर्वा पदो भक्ति विनम्र मूर्ति। देवताओं ने कामा शुंभ निशुंभ ने बहुत दुख दिया हम देवताओं को। यज्ञ बंद, पूजा बंद, गायों का भोजन बंद, पितरों का श्राद्ध बंद। आज का आदमी ऐसा दुष्ट, अपने बाप की मरण तिथि पे श्राद्ध तक नहीं करता माँ बाप का। ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया ना आदमी, अरे कुछ भी ना हो तो कम से कम जली दे दो उस दिन माँ बाप के नाम से। जो श्राद्ध बन करके, स्वाहा बन करके, तब भगवती मां ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी दुष्टों को मारने के लिए धरती पर प्रकट हो जाऊंगी। और अपने बच्चों की विपत्ति देख करके भगवती परम्बा, ऐसे तो कितनी सौम्य, चेहरा देखो बड़ी माता कितना सौम्य है, पर चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च। मां जब किसी दुष्ट को दंड देती है ना, मां जब बच्चे के पट्टी बंधाती है, उस समय मां नहीं रहती है। किसी बच्चे को बड़ा फोड़ा हो जाए और मां को पट्टी बंधवाना पड़े तो उसे मां रहती है। ओ बच्चा रो रहा है, लोग सोचते कितनी निर्दयी मां है, पर मां जानती है ये मेरी निर्दयता इसके लिए अच्छी है। चित्त में कृपा है पर मैदान में मां के निष्ठुरता है। तीनों लोगों के सामने मां के समान कोई नहीं। मां भगवती देवताओं की विनती सुन करके हिमालय पर्वत पर आ गई। और उसी समय भगवती मां अपने बच्चों की आपत्ति सुन करके यज्ञ पूजा पाठ धर्म कर्म सब बंद, मां का शरीर काला पड़ने लगा। और उसी समय भगवती मां के शरीर से कालिका देवी का प्राकट्य हुआ। बोली कालिका मात जय हो, जय हो। जीव लपलपाती हुई, सूखे समुद्र के समान पेट, गुफाओं के समान आंखें और कान, ताड़ के पेड़ों के तरह बड़े बड़े भयंकर, मुंडों की माला पहने हुए, खड्ग लिए हुए, हाथ में हाथों के, आप साड़ी पहनते, मां हाथों की साड़ी पहनती है, पता है? दुष्टों की काट करके हाथों की साड़ी। क्यों? भगवती ने कह रखा कालिका श्रृंगार है, हाथों का साड़ी पहनती है वह, उसी से ढांपती है अपने को। क्यों? कि बच्चों मैं तो तुम्हारे लिए सब तरह तैयार हूं, लेकिन सत्य पर चलना, क्योंकि हम मेरी लाज रखना तुम्हारे हाथ है, इसलिए हाथों की करदनी पहनती है। मैं तो तुम्हारी रक्षा करती हूं, पर तुम भी तो हाथों से सत्कर्म करना, किसी का पैसा नहीं खा लेना। धन्य है वो माताएं, बेटा आधी रोटी खा करके पेट भरना, पर किसी के मुंह की छीन कर मत खाना। मेहनत का खाना कहां वो माताएं आज के समय में? जो है तो उनके संतान महान है। आज
बोलिए कालिका मात की। जय हो। और उसके बाद में भगवती परम्बा देख रही है कि राक्षस शुंभ और निशुंभ ने सारे देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। तब भगवती हिमालय पर बैठ गई और वीणा पर बैठ करके माता जी ने वीणा ली। एक तो कालिका पैदा हो गई और फिर भगवती त्रिपुर सुंदरी ने वीणा हाथ में ली और पहाड़ पर बैठकर इतनी सुंदर वीणा बजाई। वल्लकिल पादयन्ति, ऐसी सुंदर वीणा बजाई मां ने यार। जरा ताल बजा ले आनंद में। ऐसी सुंदर वीणा बजाई भगवती ने, सारे हिरण दौड़ दौड़ करके मां के पास आने लगे। करोड़ों करोड़ों भंवरे दौड़कर मां की तरफ आ गए। नदियां बहने लगी, लताएं आनंदित हो गई। करोड़ों कयूर, कोयल, पपीहे करोड़ों कूकने लगे। ऐसी वीणा बजाई मां ने, त्रिलोक मोहित हो गया। उसी समय शुंभ और निशुंभ के दो दूत थे, चंड और मुंड। महाबली थे, कितनी बार देवताओं को जीत चुके थे। और उन्होंने वीणा का शब्द सुना। वीणा का शब्द सुनकर के उसी समय वो हिमालय पर गए और देखा त्रिपुर सुंदरी देवी वहां पर बैठी हुई है। अब आप लोग नजर इधर उधर मत कीजिए, जरा बैठिए रहिए, आनंद से देखिए। त्रिपुर सुंदरी का रूप देख करके, उसकी वीणा वादन देख करके, हजारों हजारों हिरणों का दौड़ कर आने देखना, कोयल और पबीरों को बस में कर लेना। चंड ने कहा, मुंड, अरे इतनी सुंदर स्त्री, ये तो हमारे महाराज शुंभ निशुंभ के लायक है। चल चल, शुंभ निशुंभ को चलकर कहते इसे अपनी पत्नी बना ले। कोई सुंदर स्त्री दी के पत्नी बना ले, हाँ? यही तो दुर्भाग्य है। आज की सृष्टि नहीं बदली है, आज सृष्टि नहीं बदली है, आज दृष्टि बदली है। क्या बदली है? पहले गांव में जो बहन बेटियां होती सब अपनी बहन बेटियां होती, लेकिन अब आदमी की क्या बिगड़ गई? दृष्टि बिगड़ गई। सृष्टि में तब तक सुधार नहीं आ सकता जब तक दृष्टि में नहीं। कोई सुंदर बहन हो चाहे बेटी हो, कोई जो किसी को सुंदरता देख करके दृष्टि बिगाड़ लेना अपना, ये सनातन और भारतीय परंपराएं नहीं है।